वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू मार्क हायर हाइज एंड हायर लोज बेस्ड ऑन पी एंड एफ चार्ट्स। अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। 2 कॉन्सेप्ट्स एवरी वीक वी सेंड आउट ओवर ईमेल्स। Mini tops and mini bottoms are a technical way of marking higher highs and higher lows on P&F chart or using the P&F charts. अब अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स में देखेंगे तो थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है कि कौन सा हाई हम मार्क करेंगे, कौन सा लो मार्क करेंगे और किस हिसाब से हम हायर हाइज हायर लोस को मार्क करते रहेंगे। बेसिस P&F चार्ट ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो जाता है और काफ़ी सिंपल भी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। अब P&F चार्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं, वेयर आई हैव एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ P&F चार्ट्स। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ वी कैन मार्क मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। अब मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वो है ट्रैप्स। सो बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप्स पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, और वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मिनी टॉप्स एंड वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बेयर ट्रैप्स एंड बुल ट्रैप्स। बट एक बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको मुझे मुझे समझाना है तो बेयर ट्रैप का मतलब ये है कि सबसे पहले डबल बॉटम सेल होगा, फिर एक डबल टॉप बाय पैटर्न बनेगा। फिर बुल ट्रैप पैटर्न में देयर विल बी अ डबल टॉप बाय एंड देन अ डबल बॉटम सेल। तो बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप्स अपने आप में एक ट्रैप पैटर्न है। एक बेरिश ब्रेकडाउन हो चुका है, उसको अब वापस से एक बुलिश व्यू में कन्वर्ट हो गया, विच इज अ डबल टॉप बाय। सो बेयर ट्रैप हो गए तो हम इसे बेयर ट्रैप बोलते हैं। बुल ट्रैप मतलब बुल स्ट्रैप हो गए, मतलब एक डबल टॉप बाय पैटर्न है, फिर एक डबल बॉटम सेल पैटर्न है, तो बुल स्ट्रैप हो गए। जो डबल टॉप बाय में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो एक तरीके से ट्रैप हो गए। ये पैटर्न ये एक्सप्लेन करता है। अब मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम का इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? सो वेन एवर अ ट्रैप गेट्स फॉर्म्ड, they are likely to be mini top or mini bottom. अब not all the trap patterns are mini top or mini bottom, right? But all the mini bottoms and mini tops are by default trap patterns. तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो हम अगले इस पे चलते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हर एक मिनी टॉप मिनी बॉटम ट्रैप पैटर्न होगा, राइट? ये दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ईदर मिनी टॉप विल बी एक्टिव और मिनी बॉटम विल बी एक्टिव। क्योंकि हम हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क कर रहे हैं तो हमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हम किसी एक ही चीज को मार्क कर सकते हैं। अब आप समझिए कि सिर्फ मिनी बॉटम्स बन रहे हैं तो मिनी बॉटम्स आर इक्विवेलेंट टू बेयर ट्रैप पैटर्न। बेयर ट्रैप एक बुलिश पैटर्न है, तो अगर सिर्फ मिनी बॉटम्स एक्टिव है तो अब ये एक मेथड है ऑफ मार्किंग हायर हाइज एंड हायर लोज जिसको हम डिस्कस करते हैं। बट अंडरस्टैंड दैट इफ ओनली हायर लोज आर एक्टिव ऑन द चार्ट, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि ट्रेंड इज बुलिश इफ ओनली लोअर हाइज आर एक्टिव ऑन द चार्ट। अब जब मैं लोअर हाइज आर एक्टिव बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट लोअर लोज तो बन ही गए। इफ लोअर हाइज आर एक्टिव ऑन द चार्ट दैट मींस द ट्रेंड इज बेरिश। तो ये जो मार्किंग है ऑफ मार्किंग हायर हाइज एंड हायर लोज इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे is nothing but mini tops and mini bottom pattern. So it's a very simple and straightforward pattern, and it's an analysis tool. It in itself it's not a pattern. ये एक analysis का tool है कि जिससे हम हायर हाइज एंड हायर लोस को मार्क करते हैं, और जब भी ये लेवल ब्रेक हो जाता है या इसके ऊपर प्राइस चला जाता है या इसके नीचे आ जाता है तो इसके अराउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या सेटअप्स बन सकते हैं। सो दिस इज अ वे ऑफ मार्किंग ट्रेंड। वापस हम डाउ थियोरी पे चले जाते हैं। डाउ थियोरी से ही ये कॉन्सेप्ट निकला है ऑफ मार्किंग हायर हाइज एंड हायर लोस। सो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा वो हायर हाई भी बनाएगा, हायर लो भी बनाएगा। सो ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हायर लो बने। शायद सेम हाई बन जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हायर लो बनता जाए तो चांसेस बहुत ज़्यादा है वापस से प्राइस वो एक हायर लेवल जो है वो ब्रेक करेगा एंड अगेन सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्मेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। सो मार्किंग हायर लो is very important when the trend is bullish. Similarly, when the trend is bearish, it is important to mark lower highs. अब इसके अराउंड जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो हम आगे चलते हैं कि जो हायर लो का मार्किंग है हम इसे बोलते हैं मिनी बॉटम, और जो लोअर हाइस का मार्किंग है इसको हम बोलते हैं मिनी टॉप। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एनी ऑफ द वन विल बी एक्टिव। या तो लोअर हाई एक्टिव होगा या तो हायर लो एक्टिव होगा। अगर दोनों एक्टिव हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ओनली वन विल बी एक्टिव। तो ये क्या बताएगा, या तो ट्रेंड बुलिश है या तो ट्रेंड बेरिश है। बट कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां पे क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स बनते हैं, तो इसके ऊपर हम कोई
अलग दिन इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट आज हम समझते हैं बेसिक्स ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स और इसको मार्क कैसे करते हैं। सो लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू द चार्ट्स एंड एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट देयर। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं सबसे पहले चार्ट ओपन करता हूँ अपार इंडस्ट्रीज का। सो व्हेनेवर यू हैव अ ट्रैप पैटर्न तो वो बाय डिफॉल्ट मिनी बॉटम बन जाएगा, और एक बुल ट्रैप पैटर्न बनेगा तो वो मिनी टॉप बन जाएगा। नाउ द सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू मार्क मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स वेरी इजीली। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये टूल पे आ जाता हूँ, इफ आई मार्क इट, सो आई विल मार्क ऑल द मिनी बॉटम्स, राइट। तो ये मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स मार्क हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस ये लेवल से फ्रॉम 2018 थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। अब आप देखिए कि ट्रेंड बेरिश है, तो अब सारे मिनी टॉप्स एक्टिव है, तो MT लिखा हुआ है, दैट इज मिनी टॉप। तो मिनी टॉप क्या बता रहे हैं कि ट्रेंड इज बेरिश, सो देयर आर ऑल मिनी टॉप्स एक्टिव, ट्रेंड इज बेरिश। क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स, आप यहाँ पे देखिए देयर इज अ क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप, मतलब दो मिनी टॉप सेम जगह पे हैं, दो तीन मिनी बॉटम एक ही जगह पे, तो मैं इसको बोल रहा हूँ क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वेयर वी कॉल इट एज क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम। मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे वो लगता है कि एक तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है और इसमें मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स काफी सारे बने हुए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब कोई प्राइस इसके ऊपर या नीचे निकलता है तो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके ऊपर हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि वापस से मिनी बॉटम्स बने हुए एक सीक्वेंस में, तो ये बता रहे ट्रेंड बुलिश है। फिर मिनी टॉप बने हुए, तो अब ये देखिए सीक्वेंस में सिर्फ मिनी टॉप्स है, तो ट्रेंड बेरिश है। फिर मिनी बॉटम बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको बताता हूँ कि हाउ द मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम्स आर मार्क्ड ऑन द चार्ट, राइट। सो लेट मी कम बैक हियर, और ये एक क्लस्टर था मिनी टॉप मिनी बॉटम का। अब आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज अ डबल टॉप बाय एंड अ डबल बॉटम सेल। तो हमने ये जो टॉप है, दिस बिकम्स अ बुल ट्रैप, डबल टॉप बाय एंड अ डबल बॉटम सेल, सो दिस इज अ बुल ट्रैप पैटर्न। बुल ट्रैप पैटर्न है, तो हमने इसको मिनी टॉप करके अभी मार्क कर दिया, अज्यूमिंग कि चार्ट यहीं से ही शुरुआत हो रहा है, इसके पहले चार्ट है ही नहीं, यहां से ही चार्ट की शुरुआत हो रही है। तो पहला ट्रैप मिला तो हमने इसको मार्क कर दिया कि दिस इज अ मिनी टॉप। अब इसके बाद अगले इसमें देखते हैं, तो ये हाई जैसे ही नेगेट हो गया, इसके पहले अब जो भी बेयर ट्रैप पैटर्न बना होगा वो मिनी बॉटम बन जाएगा। सो नाउ द रीसेंट ट्रैप पैटर्न जो यहाँ पे बना हुआ है, डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय, एक बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न बन गया, तो अब ये बन जाएगा मिनी बॉटम। अब जब तक इसका लो इंटैक्ट है, ये लो इंटैक्ट है, तब तक हम सिर्फ मिनी बॉटम्स मार्क करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, तो वापस से ट्रैप पैटर्न कहाँ बना, यहाँ पे एक है डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय। सो अगेन दिस इज अ हायर मिनी बॉटम, क्योंकि हम डाउ थियोरी को इमेजिन करिए कि हायर हाइज एंड हायर लोस, इस सीक्वेंस को ही हम मार्क करते जा रहे हैं। तो ये एक लेवल था, इसके पास में ही एक हायर लो बन गया, तो हमने इसको मार्क कर दिया थ्रू मिनी बॉटम। नाउ दिस लो इज ब्रीच्ड, तो ये लेवल ब्रीच हो गया। अब इमेजिन करिए कैसे बन रही है कि प्राइस ऊपर गया, सो दिस इज एन अप ट्रेंड, फिर एक बॉटम बना, फिर ऊपर गया प्राइस और फिर रिवर्स हो गया, राइट। तो ये नेगेट हो गया, तो ये जब नेगेट हो गया तो हमें लोअर हाई मिला टेक्निकली एक तरीके से। सो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि एक हायर मिनी बॉटम था जो नेगेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मिनी बॉटम नेगेट हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मिनी टॉप को मार्क करना पड़ेगा। अब मिनी टॉप मतलब क्या है, बुल ट्रैप पैटर्न। सो नियरेस्ट बुल ट्रैप पैटर्न बिकम्स मिनी टॉप। तो अब देखते हैं नियरेस्ट बुल ट्रैप कहाँ है, यही कॉलम है, डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, ये बन गया मिनी टॉप विच इज अ बुल ट्रैप पैटर्न। फिर प्राइस नीचे आया। अब हमने रूल में क्या देखा है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ईदर मिनी टॉप विल बी एक्टिव और मिनी बॉटम विल बी एक्टिव। अब ये केस में क्या हुआ कि मिनी बॉटम जो है वो नेगेट हो गया, तो हमने मिनी टॉप को मार्क कर दिया। सो कॉलम बाय कॉलम देखिए कि ये कॉलम पे मिनी टॉप है, बट अगले मिनी बॉटम है, अगले कॉलम में मिनी टॉप है। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एनी वन इज एक्टिव, राइट, रूल इज एडहर्ड टू। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है हाई जो है वो नेगेट हो गया, मतलब मिनी टॉप जो है वो नेगेट हो गया। अब मिनी टॉप नेगेट हो गया मतलब नियरेस्ट मिनी बॉटम कहाँ मार्क करेंगे, जहां पे ट्रैप है। ट्रैप कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, तो ये बन गया बेयर ट्रैप वेरिएशन। तो हमने ये जो लोएस्ट पॉइंट है ऑफ द ट्रैप पैटर्न बिकम्स मिनी बॉटम। अब ये बता रहे हैं कि यहां से जब तक ये मिनी बॉटम एक्टिव है तब तक ट्रेंड बुलिश है।
अब ऐसे करते करते वापस से एक और ट्रैप मिल गया विच इज डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, तो हायर स्विंग लो है तो हम यहाँ से यहाँ पे ऊपर आ गए। अब हम दिस प्रोसेस इज ऑफ मार्किंग हायर स्विंग लो या लोअर स्विंग्स, राइट। तो अब ये हायर लो मिल रहे हैं तो हमने हायर लो देख लिया, वापस से ट्रैप बना डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, तो यहाँ से मिनी बॉटम ट्रेल करके अब हमने ऊपर ले लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ईदर अ मिनी बॉटम विल बी एक्टिव और अ मिनी टॉप विल बी एक्टिव। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो इसने सारे प्रीवियस मिनी बॉटम्स एक्टिवेट मार्क करके रखे, बट जो क्लासिकल थियोरी है, जो थियोरी के हिसाब से पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स प्लॉट होते हैं, राइट, उसमें क्या कहा गया कि आप एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एनी वन विल बी एक्टिव, राइट। तो आप यहाँ से इसको ट्रेल करके ऊपर लेकर आते हैं। सो टेक्निकली जब ये चार्ट्स पेन एंड पेपर पे बनते थे तब हम यहाँ से रब कर देते थे इसको और इधर मार्क कर रहे हैं। फिर अब जैसे ही एक और ट्रैप मिला विच इज डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, इसको हम एलिमिनेट निकाल के इधर लेकर आ जाएंगे, राइट। सो ये क्या बता रहे हैं कि ट्रेंड बुलिश है क्योंकि यू आर गेटिंग हायर बॉटम्स। वैसे ही देखते जाओ अगेन, अब यहाँ पे क्योंकि मिनी बॉटम एक्टिव है, इसका लो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ तो मिनी टॉप मार्क होगा ही नहीं। तो जब तक इसका लो इंटैक्ट है, फिर यहाँ से हमने ट्रेल करके ये लो पे आ गए, फिर ये लो पे आ गए, फिर यहाँ के लो पे आ गए। जब हम ये लो पे आ गए एंड द लो गॉट ब्रीच्ड, नाउ वी हैव टू मार्क अ मिनी टॉप। सो हाउ डू वी मार्क इट? तो अब ये देखिए कि अगेन देयर इज अ डबल टॉप बाय एंड अ डबल बॉटम सेल। सो एंड अगेन हियर x बोथ द x आर एट सेम लेवल, इसलिए हमने दोनों कॉलम को मिनी टॉप मार्क कर लिया। अब टेक्निकली आप द रीसेंट x के कॉलम के हाई को भी मिनी टॉप मार्क करोगे तो चलेगा, राइट, बट द सॉफ्टवेयर मार्क्स बोथ द हाइज बिकॉज दे आर सेम हाई। सो क्योंकि ये बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न बना है। अब इसके बाद देखते हैं अब ये मिनी टॉप कब तक एक्टिव होगा, जब तक ये हाई नेगेट नहीं हो जाता। फिर अब हम बेयर ट्रैप्स को मार्क नहीं कर रहे, अब हम सारे बुल ट्रैप्स को मार्क कर रहे क्योंकि मिनी टॉप एक्टिव है चार्ट पे। अब इससे और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं देयर इज अ डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, सो देयर इज अ बुल ट्रैप पैटर्न। तो हमने यहाँ से मिनी टॉप को ट्रेल करके नीचे लेकर आ गए। सो मिनी टॉप नीचे की तरफ ट्रेल होते हैं और मिनी बॉटम्स ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेल होते हैं बिकॉज मिनी टॉप इज बेरिश पैटर्न, मिनी बॉटम इज अ बुलिश पैटर्न। सो अब यहाँ पे हमने ट्रेल कर लिया, अगेन ये जो हाई है वो यहाँ कहीं पे नेगेट हो गया, प्राइस इसके ऊपर चला गया। नाउ वी हैव टू मार्क द रीसेंट बेयर ट्रैप एज मिनी बॉटम। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे दिस इज अ डबल बॉटम सेल अ डबल टॉप बाय बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न बन गया। अगर बेयर ट्रैप वेरिएशन मतलब अब यहाँ पे हम मिनी बॉटम मार्क करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो इफ वी गो हियर, मैं चार्ट को और आगे पुश करता हूँ तो अगेन देयर इज ओज एट सेम प्लेस एंड अ डबल टॉप बाय, अगेन बेयर ट्रैप वेरिएशन में क्वालिफाई करता है ओज एट सेम प्लेस एंड अ डबल टॉप बाय। सो दिस इज बेयर ट्रैप वेरिएशन। तो हमने यहाँ ये लो से लेके ट्रेल कर लिया ऊपर, अगेन यहाँ से ऊपर ट्रेल किया, अगेन ऊपर ट्रेल किया एंड सो ऑन, राइट। सो यू गॉट द ट्रेंड टू बी बुलिश। तो अभी भी ऑन गोइंग चार्ट जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं सीक्वेंशियली हमें मिनी बॉटम्स मिलते जा रहे हैं, राइट। सो अपार इंडस्ट्री का ट्रेंड बुलिश है जब तक ये मिनी बॉटम एक्टिव है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं एट दिस पॉइंट, राइट, देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स दैट आई वांट टू शेयर विद मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम। अब आपको ये समझ में आ गया कि मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम्स कैसे मार्क होते हैं। अब इसके कुछ इन्फ्रेंसेस हैं कि मिनी टॉप्स आपको बताते हैं सप्लाई, मिनी बॉटम्स आपको बताते हैं डिमांड। सो जब कभी भी प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी देखी जाती है तब हम ये देखते हैं कि अगर मिनी क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स बन गए तो जब भी प्राइस उसको ही रिविजिट करेगा तो शायद वहाँ पे मिनी बॉटम्स बन सकते हैं। सो द सप्लाई कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड। अब इसको कैसे देखना है? सो दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे मिनी टॉप बना था वापस से एक और मिनी टॉप वहीं पे ही बना जो सप्लाई था, फिर वापस से जब प्राइस ऊपर गया इसको ब्रेकआउट किया वहीं पे ही मिनी बॉटम बन गया। तो ये क्या बता रहे हैं कि सप्लाई कन्वर्टिंग इनटू डिमांड। इसके बाद यही हाई को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो दिस इज अ मिनी टॉप, अगेन अ मिनी टॉप एंड सीक्वेंशियली आपको इसी जोन में काफी सारे मिनी बॉटम्स मिले जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड जनरेट हो रही है। सो दिस सप्लाई ऑफ क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स कन्वर्टिंग इनटू मिनी बॉटम। तो अगर यहाँ पे सीक्वेंशियली देखते हैं, अगर इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं, सो यू हैव 3 मिनी टॉप्स, likely you got more mini bottoms here, right? तो ये क्या बता रहा है कि ये सारे मिनी टॉप्स अब मिनी बॉटम में कन्वर्ट हो गए, तो जो सप्लाई थी अब वो डिमांड में कन्वर्ट हो गई। अब ये जितने मिनी टॉप्स मिनी बॉटम्स नजदीक में है तो मैं इसको बोलता हूँ क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स जो यहाँ पे हो रहे हैं।
सो क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स आपको एक्सट्रीम बॉटम या एक्सट्रीम टॉप बताते हैं। तो जब भी मार्केट्स में टॉप या बॉटम बनते हैं, यू लाइकली गेट क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। नॉट नेसेसरी कि हर बार ये बने, बट क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। अब इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। हम एक टाइम के लिए भूल जाते हैं कि ये कौन सा स्टॉक है। राइट, स्टॉक के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अब सिर्फ पैटर्न समझना है। राइट, सो इफ यू गो हियर एंड अंडरस्टैंड दिस इज सीक्वेंस ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। इसी सीक्वेंस को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इसी रेंज में यू आर गेटिंग क्लस्टर ऑफ मिनी बॉटम। तो आपको बता रहे कि द प्रीवियस सप्लाई आफ्टर ब्रीचिंग नाउ एक्टिंग एज अ डिमांड जोन। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक इज ऑफ सीमेंस। सीमेंस में वापस से मैं एक क्लस्टर ऑफ ये जो मिनी टॉप मिनी बॉटम है वो एक्टिवेट कर देता हूँ। राइट, सो इट थोड़ा हमारा जॉब जो है ईजियर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली मार्क करने जाएंगे ऑफ मार्किंग मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। राइट, और अब आपको प्रोसेस भी समझ में आ गई है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एक मिनी टॉप या मिनी बॉटम एक्टिव हो सकता है। अगर मिनी टॉप एक्टिव है तो बताता है ट्रेंड बेरिश है, और अगर मिनी बॉटम एक्टिव है तो बताता है ट्रेंड बुलिश है। इसमें आप और भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। लेट्स से मूविंग एवरेज, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड बुलिश है, तो लाइकली चांस है ये सारे जो मिनी बॉटम्स है ना वो होल्ड करेंगे अपनी जगह। और अगर ट्रेंड बेरिश है मतलब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो सारे मिनी टॉप्स जो बनते जा रहे हैं वो अपनी जो हाई लेवल है वो होल्ड करेगा कुछ सिग्निफिकेंट टाइम तक। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, राइट, लेट अस एनालाइज दिस चार्ट। राइट, जस्ट बेसिस मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम, सिर्फ चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, बस ये एनालिसिस का एक टूल है। ये आपको सप्लाई और डिमांड बताता है। अब जैसे ये एक हाई बना हुआ है, राइट, मैं इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। राइट, अगेन सिमिलरली इसी जोन में एक और मिनी टॉप मिला है तो मैं इसको भी मार्क कर रहा हूँ। राइट, अगेन वी हैव वन मोर क्लस्टर ऑफ अगेन मिनी टॉप्स, तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया। अब आप देखिए कि जो प्रीवियस हिस्टोरिकली जो ये मिनी टॉप्स थे, राइट, ये जब प्राइस इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे मिनी बॉटम्स बनने शुरू हो गए। राइट, तो अब ये आपको क्या बता रहे हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर निकल गए, राइट, और अब वापस से इधर आ रहा है। सीक्वेंस ऑफ मिनी टॉप्स इधर भी है, राइट, बट उस रेंज में देखिए, इस बैंड में जो हमने ये बैंड मार्क किया है, इस बैंड में सबसे ज्यादा मिनी बॉटम्स बन गए। राइट, तो ये क्या बता रहे हैं कि द प्रीवियस सप्लाई इज नाउ एक्टिंग एज डिमांड। तो ये सारे डिमांड पैटर्न्स बनते गए। और इसके बाद अब यही यहाँ पे भी देखिए कि क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स, यहीं पे क्लस्टर ऑफ मिनी बॉटम्स भी बन गए। तो ये क्या बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली जो सप्लाई थी अब वो डिमांड में कन्वर्ट हो गई, और फिर ट्रेंड जो बुलिश है उसके बाद से आप ऑलरेडी आपको सीक्वेंस ऑफ मिनी बॉटम्स ही मिलते जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज सप्लाई एंड डिमांड। तो हिस्टोरिकली जो चार्ट्स पे अगर आपको सप्लाई दिख रहा है और अगर उसी जगह पे अगर क्लस्टर ऑफ मिनी बॉटम्स बनते जा रहे हैं, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी एक्ट कर रही है। और फिर बेसिस ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, राइट, कि अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो कैंडलस्टिक चार्ट्स के बेसिस पे आपका कोई ट्रेड सेटअप है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। रिंको के बेसिस पे तो वहां पे देख सकते हैं। सो दिस इज अ टूल टू एनालाइज द ट्रेंड। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और स्टॉक देखते हैं। डीएलएफ में मैं वापस से क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप मिनी बॉटम लगा देता हूँ और यहाँ पे एनालाइज करते हैं। राइट, मैंने चार्ट को एक सिग्निफिकेंटली जूम आउट कर लिया। राइट, सो ये 2013 से मेरे को चार्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये हिस्टोरिकली ये रेजिस्टेंस था क्योंकि क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो एक क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स हैं कि काफ़ी सारे मिनी टॉप हैं। जब इसने ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद मिनी बॉटम्स बनते गए। राइट, सो इफ यू आर अ पुल बैक ट्रेडर देन मे बी यू कैन वेट फॉर द ब्रेकआउट टू हैपन, कि अपना एक हाई जो है क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स हैं उसको ब्रेक करके ऊपर प्राइस चला जाए और फिर कभी मिनी बॉटम बनाएगा वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके ट्रेडिंग के स्टाइल बहुत सारे हो सकते हैं। क्या एग्जैक्टली मिनी बॉटम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट वी मे डिस्कस इन अनदर वीडियो, बट जो कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना है वो ये है कि क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स या एक टॉप्स जो बनते हैं उसी के जगह पे मिनी बॉटम्स बन सकते हैं। सो एक प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी की तरह काम कर सकता है। और एक प्रोसेस बतानी है कि ऑफ मार्किंग मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। अब मैं इसको जूम इन कर देता हूँ और इस लेवल पे चलते हैं एंड अज्यूमिंग कि वी हैव चार्ट फ्रॉम दिस लेवल। So now we have a bear trap pattern active. So this is a double bottom cell, double top by mini bottom. Again a bear trap pattern, mini bottom. Again a trap pattern which is a mini bottom. फिर ये जो लो है वो ब्रीच हो गया। ब्रीच हो गया तो अब हमें क्या करना है कि अब मिनी टॉप्स मार्क करने हैं। तो दिस इज अ डबल टॉप बाय
double top buy, double bottom sell. Bull trap pattern, again a double top buy, double bottom sell, right? So this becomes a mini top. Again इस पॉइंट पे डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, मिनी टॉप बन गया. ये जो टॉप है वो नेगेट हो गया. अगर हम ये पैटर्न को समझें तो दिस इज अ ब्रॉडनिंग पैटर्न. सो ब्रॉडनिंग पैटर्न इज ऑल्सो अ पैटर्न विच नेगेट्स मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स. तो जिस तरीके का ब्रॉडनिंग बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न नेगेट हो गया. अब इस केस में एक बुलिश ब्रॉडनिंग बना है क्योंकि लास्ट पैटर्न जो है वो डबल टॉप बाय पैटर्न बना है. तो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न है और ये ब्रॉडनिंग पैटर्न बना है बुलिश ब्रॉडनिंग, इसलिए ये मिनी टॉप को नेगेट कर चुका है. अब प्राइस ऊपर गया, वापस इसने एक हायर मिनी बॉटम बनाया जो नेगेट हो गया, फिर प्राइस ऊपर गया एंड सो ऑन, राइट. सो यू हैव द वे ऑफ मार्किंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेदर द ट्रेंड इज बुलिश और बेरिश. तो अगर आपको सीक्वेंस ऑफ एक हायर स्विंग लोज मिल रहे हैं, राइट, जब ट्रेंड बुलिश होता है तो आपको सीक्वेंस ऑफ मिनी बॉटम्स ही मिलते हैं. देन यू डोंट गेट सीक्वेंस ऑफ mini tops, mini bottoms together. You might get only mini bottoms when trend is bullish. When trend is bearish, you might get only mini tops. जब strong trend होता है, right? और अगर ऐसा cluster of mini tops and mini bottoms बन गया तो again इस जगह पे देखिए this is a resistance. Exactly उसी कोई पॉइंट पे आपको मिनी बॉटम भी मिल गया कि वो ब्रेकआउट जैसे ही हुआ प्राइस एक ट्रैप बनाया एंड अगेन इट हैज फॉर्म्ड मिनी बॉटम, राइट. अब इसके साथ में जब भी क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड क्लस्टर ऑफ मिनी बॉटम, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल पैटर्न. अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो नीचे के लेवल पे डिमांड है, ऊपर के लेवल पे सप्लाई है. अब जब कभी भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो आपको कलेक्टिवली बताता है कि क्या ये अक्यूमुलेशन था या डिस्ट्रीब्यूशन था. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एनालिसिस कि क्लस्टर ऑफ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स आया, इसका ब्रेकआउट आ गया तो इट्स अ एक्यूमुलेशन, अगर ब्रेक डाउन आ गया तो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका एक और यूज केस बन गया, राइट. सो मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स आपको तीन तरीके से हेल्प करते हैं. वन इज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड कि अभी मिनी टॉप एक्टिव है या मिनी बॉटम एक्टिव है, तो वो आपको ट्रेंड बताता है. Second use case is based on principle of polarity. Previous supply can act as a demand and now the current demand can also act as a previous supply and so on, right? So principle of polarity इसमें काम कर सकती है. Third ये कि ये आपको accumulation and distribution mark करने में भी help कर सकता है. So if you get cluster of mini tops and cluster of mini bottoms, तो collectively ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बन जाएगा. इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमें अगले लेग ऑफ द मार्केट पता चल सकता है. क्योंकि जैसे ही प्राइस इसके बाहर आ जाएगा, चाहे वो बुलिश ब्रेकआउट दे या बेरिश ब्रेकआउट दे, वहाँ से एक नया ट्रेंड का इनिशिएशन हो सकता है. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल ऑन मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स. आप ये मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स को कैसे यूज़ करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं. सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन.